तो शहरी क्षेत्र में जो शिक्षा की व्यवस्था है, बच्चों को सुविधा है, वहाँ कैरियर के कई स्कोप हैं। मेडिकल इंजीनियरिंग छात्र छात्राओं की पढ़ाई के लगातार कार्य किए जाते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो शिक्षा की व्यवस्था है उस पर फोकस करना अति आवश्यक है। क्योंकि देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों का कैरियर भविष्य, ये लोग भी सोचते होंगे डॉक्टर इंजीनियर बनना, ये लोग भी सोचते हैं कि हमारा भविष्य तय हो। और जानते हैं आजकल कंपटीशन का युग है, इस कंपटीशन में अगर बच्चे उस लायक नहीं बनेंगे, उस लायक नहीं अध्ययन अध्यापन करेंगे, तो निश्चित तौर पर इनका भी कैरियर दांव पर लग सकता है, या माता पिता का जो सपना है वो पूरा नहीं हो सकता। अच्छा, ये बताओ कि तुम लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की क्या व्यवस्था, कैसे जाती हो ट्यूशन, कैसे स्कूल जाती हो, क्या पढ़ाई होता है? हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, पहले से ज़्यादा अच्छा पढ़ाई होता है, और मतलब कि आने जाने का भी ठीक है, और हम लोग के पास में ही कोचिंग स्कूल सब सारा कुछ का व्यवस्था है, और यही सब है। क्या बनना चाहती हो? टीचर। टीचर बनना चाहती हो? यस। क्यों? टीचर मतलब बनने का, टीचर बहुत अच्छा ये होता है, इसीलिए। डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना चाहती हो? नहीं, मुझे टीचर बनना अच्छा लगता है। तुम क्या बनना चाहती हो? टीचर। तुम भी टीचर? यहाँ सब टीचर बनेगा? नहीं, मेरा अपना शौक है टीचर। क्यों बनना चाहती हो? टीचर में क्या कुछ है, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, पढ़ने के लिए क्या किस तरह का यहाँ व्यवस्था है, सो बताओ। बहुत अच्छा व्यवस्था है पढ़ने का। हाँ। और बता दें, यहाँ पर कुछ लड़के भी, ये बताओ कि यहाँ पर क्या सोच कर आए हैं ट्यूशन पढ़ने? कहाँ है ट्यूशन पढ़ने के लिए? क्योंटी में। कौन ट्यूशन है ये? VIP एकेडमी। अच्छा, तो यहाँ क्यों आए पढ़ने, क्या सुविधा है यहाँ? यहाँ पढ़ाई की अच्छी सुविधा है, इंग्लिश में इंग्लिश जो पढ़ाते हैं ना वो अच्छे से समझाते हैं, और यहाँ पढ़ाई की अच्छी सुविधाएं हैं। क्या बनना चाहते हो? IAS बनना चाहते हो? देखिए, कोयटी जैसे क्षेत्र में भी एक बच्चा IAS बनने का सपना देख रहा है। निश्चित तौर पर इससे अगर यहाँ सुविधा मिलेगी तो बहुत कुछ कर सकता है। तुम क्या बनना चाहते हो? CO? क्यों, जमीन का लेन देन करोगे? नहीं। क्या करना चाहते हो? CO क्यों बनना चाहते हो? कोई लफड़ा हुआ जमीन का? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर ज्यादा कमाना चाहते हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा परिवार भी गरीब है, उतना मीडियम में है। मेरा सपना है वो पूरा हो जाए तो अच्छा होगा। तो सपना पूरा करने के लिए किस तरह का व्यवस्था चाहिए, और कहाँ पढ़ने आए हो, क्या ये सुविधा है? यहाँ क्यूटी में पढ़ने आए हैं, VIP सर के पास। अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब पिछला बैच को भी अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा खासा नंबर आते हैं बच्चा को, इसीलिए अब यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। तो चलिए, ग्रामीण क्षेत्र में जो शिक्षा व्यवस्था उस पर हम फोकस करना चाहते हैं। यहाँ शिक्षक हैं हमारे साथ जो लगातार बच्चों को जो सपना है, जैसे आपने सुना, कोई IAS बनना चाहता है, कोई CO बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, तो बच्चे जो आते हैं, ये बच्चे पूरी तरह लो क्वालिटी है, इनका शिक्षा व्यवस्था बहुत कमजोर, बेस कमजोर है। तो कैसे इसको पूरा करते हैं, कैसे बेस मजबूत? हम लोग एकदम बेसिक से उठाते हैं इन लोगों को। हम ये मान के चलते हैं कि इनको कुछ नहीं आता है, तो एकदम 0 लेवल से व्यवस्था करते हैं। जैसे अगर इंग्लिश ही पढ़ाना है तो ऐसा नहीं है कि सीधे सेंटेंस बनाना सिखाते हैं, छोटा छोटा वर्ड को जोड़ना सिखाते हैं, तब जाके सेंटेंस बनाना सिखाते हैं। इंग्लिश काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बिना कोई सब्जेक्ट पेपर नहीं होता है। तो उस हिसाब से इन लोगों पर किस तरह फोकस करते हैं, किस तरह? बेसिकली बुलवा के प्रैक्टिस करवाते हैं, क्लास में खड़े करवाते हैं, बुलवाते हैं, सामने खड़ा करवाते हैं, बुलवाते हैं, ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं। जितना ज़्यादा वो प्रैक्टिस करवाते हैं बोलने से तो इजीली हो जाएगा, इसलिए कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा बोले। आप कब से यहाँ पढ़ा रहे हैं और क्या नाम है कोचिंग का? मेरी कोचिंग का नाम हो गया VIP एकेडमी, रणबीर चौक पे है, और लगभग 2012 से पढ़ाते हैं। अच्छा, एक बात और है कि इन बच्चों का जो सपना है, आप जानते हैं शहरी क्षेत्र में जो व्यवस्था और ग्रामीण क्षेत्र में व्यवस्था, तो कैसे उसको कम्पीट, इन लोगों को लगता होगा कि शहरी में जाएंगे तो AC में बैठेंगे, वहाँ जाएंगे तो इस तरह का बहुत सपना इन लोगों को दिखाया जाता है, तो उससे कैसे आप प्रतिस्पर्धा कीजिएगा बच्चों में यहाँ पर? तो हम लोग AC की जगह पंखा लगा के देते हैं, कोशिश करते हैं कि पंखा से ही काम चल जाए। अब उतना व्यवस्था तो शहर की तरह कर नहीं सकते, शहर में गांव की व्यवस्था के अनुसार फी भी ज़्यादा लगता है, हम लोग बहुत कम फी में पढ़ा देते हैं, और वहाँ 700 रुपये फी लगता है तो हम लोग 500 फी में पढ़ा लेते हैं। तो कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा क्वालिटी को लेकर, हाँ, उसी क्वालिटी में व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं, 500 फी में ही अपना मैनेज करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक शिक्षक जो ग्रामीण क्षेत्र में आप पढ़ा रहे हैं, आपका भी सपना होगा कि हम भी कोई बड़ा कोचिंग चलाते हैं, आपकी अपने क्वालिटी के हिसाब से बड़ा कुछ करते, सो करने का सपना आपके अंदर है, आप करेंगे, या फिर चाहते हैं कि कोयटी में ही यहाँ के बच्चों को हम बेहतर शिक्षा दे सकें, या फिर हम बाहर भी अपना करियर का? नहीं, तो मेरा यही सोच है कि आसपास के बच्चों को जितना ज़्यादा और बेहतर शिक्षा दे करके बाहर भेजा जाए, ताकि जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ तक हमारे बच्चे पहुँच पाए। क्या नाम होगा? माधव कुमार गुप्ता। क्या कोचिंग नाम? VIP एकेडमी।
तो देखिए, शिक्षा का अलग अलग मायने होता है। एक वो शिक्षा होता है जो बड़े आकार में दिखाया जाता है, एसी हो, सब कुछ हो, लेकिन वहाँ पढ़ाई नहीं होता। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों जिसके अंदर टैलेंट होता है, मेहनती होते हैं और वो ही सपना देखते हैं, और सपना को पूरा करने में अगर कोई कोचिंग संस्थान अगर दिन रात मेहनत करते हुए इन बच्चों को कैरियर बनाता है तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय होगा। देखिए, ये तमाम बच्चे, दिखाइए इधर से, ये तमाम बच्चे जिनके अंदर सपना है, जो सोच रहे हैं कि कोची के वीआईपी कोचिंग से हम अपने कैरियर का निर्माण कर सकें। एक चैलेंज इनके लिए भी है और एक चैलेंज शिक्षक के लिए भी है, क्योंकि इनका बच्चा अगर सफल होता है, अगर मैट्रिक, इंटर, तो निश्चित तौर पर शिक्षक का भी नाम होगा और इसके साथ कोची का भी नाम होगा। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।